जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल करियर ग्रो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रीवियस पेपर करा रहे थे, तो उसमें परसेंटेज हो गया था। लाभ हानि में 2 क्लास हो गई थी। आज तीसरा क्लास हम लोग करेंगे। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा है, कोई A to Z कोई परीक्षा है, उसमें तमाम अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तमाम लाखों की तादाद में करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सिलेक्शन दे पाते हैं, गिने चुने। ठीक है, तो जो सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं, तो क्या वो बेकार हैं, किसी काबिल नहीं हैं, या उसके योग्य नहीं हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनके जो सिलेक्शन दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, उनके में बस एक नॉर्मल सोच का अंतर है। एक स्मार्ट सोच का, जो स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं, जो सिलेक्शन दे देते हैं। ठीक है, और जो सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल अप्रोच में रह जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सिलेक्शन और फेलियर के बीच में यही अंतर है, स्मार्ट अप्रोच और नॉर्मल अप्रोच का। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं, कुछ बात ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या एक आध दो बार उसमें फेलियर है, तो आप अपने से अपना मतलब मूल्यांकन करिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, या कहाँ हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। कई बार बैलेंस की वजह से दिक्कत होती है कि 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है, 2 में आप बहुत अच्छा कर ले जा रहे हैं, एक में कुछ नहीं, थोड़ा सा डाउन हो जा रहे हैं और ज़्यादा डाउन हो जा रहे हैं, वहाँ बैलेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान देना जरूरी है। आइए क्लास पे चलते हैं हम लोग। और धैर्य और साहस, हिम्मत की ज़रूरत है किसी परीक्षा के लिए। सोच की, बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन और इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखा जाए। लाभ हानि का आज तीसरा क्लास है। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि केले, देखिए इसमें हम लोग एक टाइप 4 है ना, 3 टाइप कर रखे हैं। टाइप 4 है, इसको देखते हैं। दिया टाइप 4 की, जब ए रुपए में बी वस्तुएं, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाए। ठीक है, इस टाइप से अगर देगा तो वो क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट क्या है? देखिए, आप लोग अपने जब करिएगा, प्रैक्टिस करिए या परीक्षा में करिए, तो तेज जरूर करिएगा। यहाँ पे हम इसको 2-3 तरीके से बता देंगे, और किससे परीक्षा में करना है वो भी बता देंगे। ठीक है ना, आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा जाए पहला तरीका। ठीक, अब कह रहा है कि यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है, यानी 60 केले 50 रुपए में खरीदा जाता है। 60 केले का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। ठीक, कह रहा है कि और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है। 60 रुपए में 50 की दर से, यानी 50 केले 60 रुपए में बेचा जाता है। 50 केले का विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, 60 केले का क्रय मूल्य 50 रुपया है, और 50 केले का विक्रय मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, तो एक केले का यहाँ क्रय मूल्य निकाल लें हम। यहाँ पे एक केले का क्रय मूल्य निकाल लें तो कितना हो जाएगा? एक केले का क्रय मूल्य 50/60, 5/6। और एक केले का विक्रय मूल्य 50 का 60 है, तो एक का 60/, 60 का 60 है, तो 1 का 60 है, तो 1 का 60 है, तो 60 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 का
50, 6/5, यानी एक केले का क्रय मूल्य कितना हो गया 5/6, और एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 6/5। अब हम देखते हैं कि लाभ होता है कि हानि। देखिए सीधी सी बात, यहाँ फ्रैक्शन अगर कहीं फ्रैक्शन दिया है तो उसमें हम अगर थोड़ा सा भी हल्का जानकारी है तो ये जान जाएंगे। देखिए ऊपर 5 छोटा है, 6 ऊपर बड़ा है, तो इसमें ये वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो लाभ हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है निकाल लिया जाए। लाभ 6/5 -5/6, ठीक। तेरे गुणा कर दीजिए, 6×5 अरे 6×6 के 36 माइनस 5×5 25 बटे 5×6 30। 36 में से 25 गया, कितना बचा 11/30, ठीक। ये हमारा लाभ आया है, ना कि लाभ परसेंट। अब पूछा क्या हमसे, लाभ परसेंट क्या है। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा आपका P% बराबर होता है लाभ, यानी 11/30 गुणे लाभ। लाभ हो गया 11/30 गुणे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5/6 है। एक मिनट, ये होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ कितना है 11/30 गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5/6, ठीक। तो 6 से हम काट देंगे 6×5 30, और इससे 5 को काट देंगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4, 11 चौक 44%, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 44%। कहाँ है 44%, ये रहा, देखिए ये 44%, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, सेकेंड मेथड से इसको बता दे रहे हैं। देखिए इसका सेकेंड मेथड जो है, यही यूज करने लायक है पेपर में। सेकेंड मेथड जल्दी हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 60 वस्तु है, तो पहले 60 वस्तु 50 में, ठीक है ना। 60 आर्टिकल का दाम कितना है सीपी 50, ठीक है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि 50 का जो विक्रय मूल्य है वो 60 रुपये है, तो 50 आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपये में है, आप समझ जाइएगा इतना तो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लाभ परसेंट निकालिए, ठीक है। अब जो है हम यहाँ ये देखेंगे कि इसको सामान को बराबर कर दें, ठीक है ना। दोनों सामान को बराबर कर दें। अब यहाँ अगर उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 60-50 का एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा 300। अगर जिसको नहीं पता तो ऐसे ले लेगा, 60-50 ऐसे करके कर लेगा, बाकी ऐसे आ जाएगा 300, ठीक है ना। तो अब इसमें 300 करने के लिए इसमें कितने का गुणा किया जाए, इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें 6 का, यही 5 का गुणा इधर भी कर देंगे, यही 6 का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 300 आर्टिकल का दाम 250 रुपये, 300 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना हो गया 250, और 300 का ही 300 आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 36 360 रुपये, ठीक है। अब 300 वस्तु 250 में खरीद रहा है, अब 300 वस्तु को ही 360 में बेच रहा है, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कहेंगे कि लाभ आ जाएगा 250 5 11 110 रुपये का, ठीक है, 110, इतने का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट पूछ रखा है हमसे, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने 250, ठीक है। 0 से 0, 25 चौक को 100,
11 चौक 44, कितना हो जाएगा 44%। आपका आंसर ये ऑप्शन हो गया 44%। ठीक है, ये था दूसरा तरीका। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आप इसी तरीके से करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना। और पहला वाला तरीका भी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लेकिन उसको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहेंगे तब थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, तब भी उसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगी। बाकी ये तरीका सबसे बढ़िया है, और ये जो लिखा उखा जा रहा है वो तो समझाने के लिए, बाकी आप जल्दी से कर लेंगे। ठीक है ना। थर्ड तरीका देखिए इसका, तीसरा मेथड देखिए। तीसरा में क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे एक तरफ वस्तु। ठीक है, थोड़ा खतरा वाला है, थोड़ा सा इधर उधर मिस हुए तो फिर काम चौपट हो जाएगा। पहले एक तरफ हम लिख लेंगे वस्तु, आर्टिकल लिख लेंगे एक तरफ लिख लेंगे मूल्य। ठीक है, अब पहले पहले क्रय मूल्य वाला वस्तु मूल्य लिखेंगे, फिर विक्रय वाला वस्तु मूल्य। अब ये 60 वस्तु को 50 में खरीद रहा है, 60 वस्तु 50 में, इधर 50 वस्तु 60 में बेच रहा है, 50 वस्तु 60 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें। ठीक, 6 के 36, यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख लीजिए पूरा 60 गुणे 60, माइनस इसका करेंगे इसमें 50 गुणे 50, और यही जो बाद में गुणा कर रहे हैं वही हम नीचे ले लेंगे, 50 गुणे 50, और यहाँ पे गुणे 100% में उत्तर आएगा हमारा। अब देखिए ये कितना हो गया, 6 के 3600 माइनस 2500 बटे 2500 गुणे 100, 3600 में से 2500 घटाएं कितना बचेगा 1100, 1100 बटे 2500 गुणे 100, 25 चौक को 100, 11 चौक 44%। ठीक है, इससे भी आ गया। देखिए हम शुरू में ही बताए थे, किसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप उसको 10 तरीके से लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि 3 से हम लगाए तो 3 से लगे, हो सकता है 10 तरीके से लगे, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका वो सेकेंड वाला था। ठीक है ना, उसी से करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कह रहा है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसको एक ही वही सेकेंड मेथड से बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तीनों से तो आप कर ही लेंगे, पता हो गया, सेकेंड मेथड बस बता रहे हैं इसका। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ कितना है, 10 में 6, यानी 6 आर्टिकल है, 6 आर्टिकल का दाम कितना है सीपी 10। फिर कह रहा है कि 4 मतलब रुपए 6 में 4 के हिसाब से, यानी 4 आर्टिकल को वो बेच रहा है कितने में 6 रुपए में। ठीक है, तो अब इस दोनों को, ये वस्तु जो आर्टिकल दोनों दिया, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका लसर ले लेंगे। तो लसर 6 4 का लसर कितना हो जाएगा, अब इसको देखिए हम इसमें, इसको ये 12 हो जाएगा, इसमें हम कर दें गुणा कितने का, 1 मिनट, इसमें हम कर दें 2 का गुणा और इसमें कर दें 3 का। ठीक है, इसमें कर दें 2 का, इसमें कर दें 3 का, तब कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 आर्टिकल का दाम हो जाए। अच्छा इधर भी 2 का 6 तो उसका करेंगे 3 का। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 12 आर्टिकल का 20, और इधर 12 का एक सीपी है। ठीक है ना, ये 12 आर्टिकल का हो जाएगा 36 18 विक्रय मूल्य था एसपी। अब देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य 20 और 12 ही वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 18। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, 2 रुपए की हानि हो रही है।
तो हानि यल हमारा कितना आ गया, यल बराबर 2। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ या हानि परसेंट, तो हानि हो रही तो हानि परसेंट निकालेंगे। तो हानि परसेंट हमारा हो जाएगा, हानि परसेंट हो जाएगा, हानि यानी 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, 20। तो 20 बचे 100, 5 दूनी 10%। ये आपका हो गया 10% की हानि। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया औसत लागत। अब वो क्वेश्चन जो पहले वाले थे दो, वैसा नहीं रहा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, घुमा दिया, ठीक है ना। आइए देखते हैं। 10 की दर से 7, मतलब 7 वस्तु 10 में, 9 वस्तु 11 में, और 15 वस्तु, एक मिनट यार, 14 वस्तु 15 में, ये 3 दे दिया है। कह रहा है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब 10, अगर 7 वस्तुएं 10 रुपया के हिसाब से खरीद रहा है, पर वस्तु 10 रुपया, तो 7 का दाम कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, प्लस 11 रुपए के रेट से 9 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 9 का 11 9 99, प्लस 15 रुपए के हिसाब से 14 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 15 गुणे 14 करके देख लीजिए। 15 इंटू 14, 15 दाम 150, 15 चौक को 60, 210 हो जाएगा। ये हो गया 210 बटे, टोटल वस्तु कितनी है, टोटल वस्तु आपकी यहाँ 7 हो गई, यहाँ 9 हो गई, यहाँ पे 14, ठीक है। 7 प्लस 9 प्लस 14। देखिए ये औसत पूछ रहा है ना, तो औसत का हम फार्मूला यूज करके कर रहे हैं। जो औसत का फार्मूला होता है कि मतलब पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, टोटल जितने पद होते हैं उनका योग बट्टे जितनी संख्या है पदों की संख्या, वही वही हो रहा है। जब औसत पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो जानेंगे उसमें, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 0 9 9 9 हो जाएगा, ठीक। 9 1 10, 10 17 7, 1 2 1 3 बट्टे इधर कितना हो जाएगा, 14 7 21 9 30, ठीक है। तो हो गया 379 बट्टे 30। लेकिन अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि औसत लागत मूल्य पर, या औसत लागत निकल गई, मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। अब इसका 20% निकाल लीजिए। इसका 20% क्या हो जाएगा, 120 बटे 100, ठीक है। अब इसको हल करिए, 0 से 0, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक को 12, ठीक है। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 4 9 36 को 6, 3 4 से 28, 3 31 1 3 4 3 12 3 15। अब बटे 100 है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 15.16। कहाँ है, 15.16। ये ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 रहेगा है, ठीक है ना। पहला वाला सही है, 15.16 रुपये, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रीवियस पेपर हम बता रहे हैं, करा रहे हैं, तो इसका ये नहीं मतलब है कि खाली
कराते जाए, देखते जाए, उसमें आप एनालिसिस ये करना है कि मतलब पुलिस के लिए प्रीवियस पेपर हो रहा है तो किस चैप्टर से, किस टाइप की, कितनी सवाल पूछ रहा है उसमें, यही तो ध्यान देना है। एनालिसिस करेंगे ना तभी तो उस हिसाब से अपना तैयारी रखेंगे। ये प्रीवियस पेपर पढ़ाने का क्या मतलब है? किसी भी परीक्षा का सबसे मूल रीढ़ की हड्डी अगर बोले तो उसका सिलेबस, उसके बाद उसका प्रीवियस पेपर, यही होता है। बाकी आप ऐसे अनाप शनाप तमाम बहुत मैटर बटोर के रख लेंगे, पता लगा कि मौके पर कुछ नहीं तैयार है। हमें कितना हम पढ़ रहे हैं ये माने ही नहीं रखेगा। हम यहाँ कितना ज्यादा पढ़ ले रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, हम कितना तैयार कर रहे हैं इसका मतलब है। ठीक है ना? हम बहुत ज्यादा पढ़ लें, तैयार हमें कुछ ना हो, क्या मतलब है उसका? तो इसलिए आप प्रयास करिए कि जो पढ़ें ठोस पढ़ें और सिलेबस और प्रीवियस पेपर के हिसाब से ही पढ़े, और मैथ में नहीं, हर सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी है तो हिंदी में क्या पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है, तो समास पूछ रहा है तो किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, ज्यादा क्या उठाया है, यही सब एनालिसिस होती है। बाकी आप देखते हैं कि बहुत लोग सुनोगे बहुत पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा है? बहुत पढ़ते भी हैं, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? कहीं तो कहीं समस्या है ना। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे यार, अच्छा ठीक है, इसके पहले था, हाँ, 3 2 1। 14 नंबर किधर गया? 16 17, 17 के बाद 13 के बाद 14 छूट गया क्या? 11 12 13, चलिए 15वां बता रहे हैं, 14 लग रहा है रह गया है। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। ठीक, कह रहा है कि एक फल विक्रेता है, कुछ संतरे वो 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से, 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि या लाभ परसेंट क्या है? आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से खरीदता है। ठीक, 4 संतरे का खरीदता है, कहाँ गया, की दर से उतने अधिक संतरे इतने की दर से खरीदता है। दोनों खरीदने वाला मूल्य दिया है, यानी क्रय मूल्य दिया है। ठीक है ना? तो 4 संतरे का क्रय मूल्य दिया है कितना, 10। ठीक, एक संतरे का कितना हो जाएगा, 10/4। ठीक है ना? तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो इसको और हल करेंगे तो 2.5, 5 में 2 की भाग देंगे तो 2.5 आ गया। अब कह रहा है कि उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है, यानी 5 संतरे का क्रय मूल्य 10 है, 10 है, तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, 10/5, यानी 2 रुपए। ठीक है, जो पहला वाला खरीदा उसका 2.5 रुपये आ गया, जो दूसरा वाला खरीदा उसका 2 रुपये। तो दोनों का मिला के ACP1 था, मान लीजिए इसको ACP2 कर दीजिए। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, तो 2.5 और प्लस 2 बराबर 4.5। अच्छा, कह रहा है कि अब वह पूरे लाट को, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ दोनों लिखा है, मतलब वो अलग अलग दोनों को 20 में 9 की दर से बेच रहा है। ठीक है ना? 20 में 9 की दर से ए वाला लाट भी बेच रहा है, 20 में 9 की दर से ए वाला भी बेच रहा है। ठीक है ना? इसका यही मतलब है कि दो पूरे लाट को 20 में 9 की दर से बेच रहा है।
तो अब देखिए 9 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, तो एक का कितना हो जाएगा 20/9। तो 2 लाट है, 2 लाट है तो 2 लाट पे कितना हो जाएगा, तो 2 लाट पे हो जाएगा 2 × 20/9 यानी 40/9। ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य इसका आ गया 40/9 और क्रय मूल्य कितना था टोटल 4.5। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपका 9 चौको 36, 4 40, 9 चौको 36, ये हानि ही होगी, ठीक है ना, हानि होगी। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 40/9 माइनस 4.5, ठीक, 40 माइनस 9 × 45 को 5, 4 9 चौको 36 या 40, 40.5 हो गया बट्टे 9। तो हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.5, यहाँ हो जाएगा 0.5/9। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हानि, माइनस में आई है ना, माइनस में है, ये आपका आ गई हानि। ठीक है, हानि हो गई 0.5/9। अब जो है कह रहा है कि उसकी हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर हानि, हानि यानी 0.5/9 × 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4.5। ठीक, अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.5/9 गुणे 1/4.5 गुणे 100, ये पलट जाएगा, पलट के नीचे आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, अब इसको हल करते हैं। तो आपका ये 50 हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक, 50 बट्टे इसको गुणा करिए, 9 × 5 = 45, 5 4 हो गया, 9 चौके 36, 4 40, 40.5। अब ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा कर दीजिए 10 से, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 500 बट्टे नीचे वाला हो जाएगा 405। ठीक, तब 405 का भाग कितनी बार जाएगी, एक बार, बचा 95, नहीं तो काट लीजिए ना, 5 से इसको काट लीजिए, पहले छोटा कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 40, ठीक है, 80। अब 80 का भाग देंगे तो 80 का भाग नहीं यार, कितना था ये 405 था, सॉरी, ये 405 है ना, ये कितना है यहाँ पे, ये है 500 बट्टे 405। ठीक, अब देखिए 5 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 बट्टे ये 5 × 40, 5 × 5। अब इसको 81 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, एक लिख लेंगे, फिर कितना बच गया 19, तो 19 बट्टे 81 आपका इतना हानि हो जाएगा, इतना परसेंट की हानि हो रही है। एक सही 19/81 कहीं है ऑप्शन, एक सही 19/81% की हानि। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला टाइप 5, ठीक, टाइप 5 है जब एक वस्तु लाभ पर तथा दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाए, ठीक है ना, जब कोई वस्तु, एक वस्तु लाभ पर और दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाए। ठीक, अब क्वेश्चन जो दिया है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा खरीदता है, एक घोड़ा, ठीक, और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। घोड़े को 25% के लाभ पर
और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है शब्द का, कह रहा है कि यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पे, यहाँ पे समान मूल्य पे यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, वो समान है, मूल्य पर बेचता, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था। इसको भी देखिए कॉन्सेप्ट से ही लगेगा या और तरीका से, मतलब कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, उसको दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए आइए देखिए, बेसिक ही रहेगा दोनों। अब जैसे अलग अलग मानना अगर चाह रहे हैं कि मान ले हम घोड़े का दाम x है, ऊंट का y है, वैसे कर सकते हैं। या तो हम मानना चाह रहे हैं कि टोटल दाम ये है, तो घोड़े का x है, तो इसमें से x घटा दिए तो ऊंट का हो गया। ठीक है ना, मान लेते हैं कि माना घोड़े का क्रय मूल्य कितना है x, और ऊंट का क्रय मूल्य y। ठीक है, घोड़े का x मान लिए, ऊंट का y मान लिए। तो कह रहा है कि उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, घोड़े को कितने पे बेच रहा है, 25% के लाभ पर, तो x का 125%। ठीक है, और ऊंट को 20% की हानि पर, ऊंट y का 80%। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मूल्य आपस में क्या है, समान है। यहाँ देखिए समान को हम अंडरलाइन किए हैं, ये दोनों मूल्य आपस में समान है, तो इसको बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसको बराबर कर देंगे। अब 100 से 100, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 16 पचे 80, ये हो गया 25x बराबर 16y, या तो x बटे वाई बराबर 16/25। ठीक है ना। अब तुलना कर लेंगे हम, तुलना क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि x का मान 16 हो गया, y का 25, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x संबंधे y बराबर 16 संबंधे 25। अब साझा वाला जो शेयर वाला हम लोग पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात के बाद शेयर वाला, मान लीजिए अगर हमें 500 रुपये को 2:3 में बांटना है, 500 रुपये को 2:3 में बांटना है, कैसे बांटते हैं। अब मान लीजिए ए है, ये बी है, अगर हमसे ए का पूछ दिया कि ए का शेयर कितना होगा या साझा में उसका मतलब हिस्से का कितना होगा हिस्सेदारी, तो अब ए का पूछेगा तो 500 गुणे 2 और बटे 3 2 5, फिर इसको हल करते हैं ऐसे, तो फिर 100 दूनी 200 इसका हो जाएगा। ठीक वही सिस्टम यहाँ लगाना है। ठीक है ना, यहाँ 16 संबंधित 25 आ गया। अच्छा टोटल पैसा कितना है 5125। अब 5125 में पूछ किसका रहा है, बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो जिसको हानि पे बेचेगा वो सस्ता ही होगा। देखिए इसको सस्ते जानवर का, तो सस्ता इसमें 16 किसका मान है, कहाँ गया, x का मान 16 है ना, तो 16 वाले का निकालना है हमें, तो 16 बटे 16 25 25 6 41 41 गुणे ये कितना हो गया 5125। ठीक है, 16/41 गुणे 5125। अब इसको 41 काटें, 102 2 बार 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 125, 16 25 80 0 8, 16 दूनी 32, 8 40 0 4, और 16 कम 16 4 20, ये आ गया 2000 रुपये। कितना हो जाएगा 2000 रुपये ए। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम किसी एक का x मान लें तो दूसरे का 5125 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर वैसे ही कंडीशन जैसे किए हैं उसी तरह से पहले का x मान लेंगे, मान लीजिए ऊँट घोड़े को हम x मान लिए, तो 5125 माइनस एक्स ऊँट का हो जाएगा। उसके बाद टोटल यही प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एक आदमी ने
8,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है। तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी? ठीक है ना, क्रय मूल्य उसका पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और एक पे 10% हानि, एक पे 5%, 10% लाभ, एक पे हानि 5%, और यहाँ पे दोनों पे दिया है ना पूरे। तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मिश्रण वाले से। आइए देखिए कॉन्सेप्ट से देखा जाए इसको पहले। ठीक, कॉन्सेप्ट में हम मान लेते हैं कि घोड़े का दाम मान लें x रुपए है। घोड़े का कितना मान लें? घोड़े का CP x। ठीक, तो घोड़े के बाद क्या है? गाड़ी में, तो गाड़ी का कितना हो जाएगा? घोड़े का हम x मान लेंगे तो टोटल 8,000 है, तो गाड़ी कितना हो जाएगा? 8,000 माइनस x। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अब कह रहा है कि घोड़े पे जो है 10% लाभ कमाता है, तो इस पे हम x का 110% कर देंगे। कह रहा है कि गाड़ी पर 5% की हानि होती है, तो गाड़ी है 8,000 माइनस x गुणे 5% की हानि है, तो 95/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घोड़े पे 10% का लाभ हुआ, x गुणे 110%, मतलब 110/100। इसका हानि हुई 5% की, तो 95/100। अब कह रहा है आगे कि उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। ठीक, अब सुनिए, अब इसको हल करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, इसको हल करके दोनों को जोड़ देंगे, फिर जितना ये आएगा, फिर इसका, अब ये वाला मूल्य है क्रय मूल्य, उससे तुलना करके देखेंगे कि लाभ कितने का हो रहा है। जो लाभ हो रहा है वो इसके 1% के बराबर होगा, यानी इसको हम जोड़ेंगे आपस में, इस दोनों के बराबर इसका दिखाएंगे 8,000 का 1%, यानी 800। ठीक, नहीं यार, 80 होगा, ये 8,000 था ना, हाँ ठीक है, इसका 8,000 का 1% निकाल लेंगे, उसको इसके बराबर दिखा के बस उसी को हल करके x का मान आएगा, वही CP माने हम x। ठीक है ना, ऐसे बहुत लंबा होगा ये, बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा इसमें। इसको आइए दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। कह रहा है कि घोड़े पे 10% का लाभ हो रहा है। घोड़ा, इधर क्या है? गाड़ी। घोड़े पे 10% का लाभ और गाड़ी पे 1% की, अरे सॉरी, गाड़ी 5% की हानि। ठीक है, और ओवरऑल दोनों मिला के पूरे व्यापार में 1% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, अब यहाँ एक क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, 1 में से 5 घटाएंगे, ऐसे 1 में से 5 घटाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6। 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, तो ये हो जाएगा 2 संबंधे 3। अब कह रहा है कि 8,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी, यार ये लग रहा है 80,000 है। ठीक है ना, ये 8,000 की जगह हमें लग रहा है 80,000 है। अभी देख लेते हैं कि कितना था ये। अब ये हो जाएगा, किसका पूछ रहा है? पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी? अब घोड़े का देखिए 2 है, तो वही जैसे हम शेयरिंग वाला बताए थे, साझा वाला, कि 2/3 2 5 और गुणे
एक बार 8,000 पे करके देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो 80 होगा। यहाँ 8,000 करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600, 16 दूनी 3200 आ रहा है। ऑप्शन में 100 में है नहीं, 1000 में, ये 80,000 है, ठीक है। यहाँ ये 80,000 है। अब यहाँ हो जाएगा 2/5 गुणे 80,000, ठीक। तो 5 से काटेंगे 16, 3 16 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32,000 रुपये। ये देखिए बहुत शार्ट, बहुत जल्दी लग गई। अगर उसके चक्कर में पड़ते ना लांग वाले के, लांग वाला समझने के लिए सही है, और कुछ क्वेश्चन में भी सही है, जो मतलब जिसका कैलकुलेशन कम बन रहा है। अगर जिसका बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वही एक तो क्वेश्चन रहेगा नहीं परीक्षा में, नहीं उसी को कर देंगे तो अवार्ड मिल जाएगा। तो उसको तुरंत तरीका बदल दीजिए। अब देखिए इससे ये बताने के लिए थोड़ी समय भले लग गई, लेकिन तुरंत आ गया इससे, ठीक है ना। तो आपका 32,000 ऑप्शन हो जाएगा, 32,000 रुपये, ठीक। तो आज लाभ हानि का पूरा समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे बट्टा, ठीक है ना, डिस्काउंट का शुरू करेंगे। और ऐसे रेगुलर चलती रहेगी क्लास, रेगुलर वीडियो आप लोगों को डालते रहेंगे। बाकी आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च करके कैरियर ग्रो, ये यहाँ पे 1 मिनट, चैनल है कैरियर ग्रो के नाम से मेरा, देखिए कैरियर ग्रो, इतना डालेंगे यूट्यूब पे तब भी आ जाएगा। अगर नहीं तो पूरा डालना है तो कैरियर ग्रो बाय जितेंद्र सर, बाय जितेंद्र सर आ जाएगा। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी कमेंट करके ज़रूर कमेंट करिए कैसा लगा क्लास। और आगे हम लोग डिस्काउंट से शुरू करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।